मरकरी, थर्मामीटर से निकलता है मरकरी। मरकरी, अगर तुम मरकरी का एक ड्रॉपलेट हाथ में लोगे और उसको इधर उधर लुढ़काओगे ना, तो एकदम बिल्कुल बिना हाथ में चिपके एकदम पूरा का पूरा इधर उधर घूम रहा होगा। तुम नीचे गिरा दो, पूरा का पूरा गिर जाएगा, हाथ में चिपका हुआ नहीं रहेगा। या एक कंटेनर में तुम मरकरी ले लिए, उसको ऐसे उल्टे, पूरा एक एक ड्रॉप बाहर आ जाएगा मरकरी का, बिना कंटेनर से चिपके हुए। वो कंटेनर को गीला नहीं कर रहा है। तो ये नॉन वेटिंग लिक्विड है। जिसके लिए भी ऐसा होगा वो नॉन वेटिंग लिक्विड होगा, और जिसके लिए भी ऐसा होगा वो वेटिंग लिक्विड है। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये कर्वेचर ऐसा क्यों बन रहा है, और उसको वेटिंग लिक्विड या नॉन वेटिंग लिक्विड क्यों बोल रहे हैं। तो ये सारा चक्कर है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस का। कोहेसिव फोर्सेस मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स, उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और एडहेसिव फोर्स मतलब दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स, ठीक है, उसको हम लोग एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। यहां पर जो लिक्विड लिक्विड के बीच फोर्स लगेगा उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोल रहे हैं, और लिक्विड और कंटेनर के बीच जो फोर्स लगेगा, लिक्विड का मॉलिक्यूल और कंटेनर का मॉलिक्यूल जो इंटरेक्ट करेगा, वो एडहेसिव फोर्स। तो चक्कर क्या है, जब कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स जब एडहेसिव फोर्स से डोमिनेट कर जाता है, मतलब लिक्विड लिक्विड के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा है लिक्विड और कंटेनर के बीच लगने वाले फोर्स से, तो क्या होता है, लिक्विड कंटेनर से चिपकता ही नहीं है, जैसा कि यहां पर हो रहा है। इसमें कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहा है, जबकि यहां पर वेटिंग लिक्विड में एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। लिक्विड कंटेनर के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा है लिक्विड लिक्विड के बीच लगने वाले फोर्सेस से, तो कुछ लिक्विड का पोर्शन कंटेनर से चिपक कर रह जाता है, और उसी की वजह से इस टाइप का कर्वेचर भी लेता है। अब इस टाइप का कर्वेचर कैसे ले रहा है, इस पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल मेड बाय a tangent drawn to the free surface of a liquid at the point of contact with the container at the point of contact with the container with the inner surface of the container, with the inner surface of the inner surface of the container। तो ये हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कंटेनर के साथ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इस टेंजेंट का कंटेनर के इनर सरफेस से एंगल, नहीं तो ये टेंजेंट ये वाला एंगल भी बना रहा है, कोई बोलेगा ये एंगल तो ऑब्ट्यूस है। अंदर वाले कंटेनर के इनर सरफेस से जो एंगल बन रहा होता है, इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। अब देखते हैं कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट इस तरह का कैसे बन रहा है ना। कैसे यहां पर जो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस है उसका रोल आ रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाने में।
इस टाइप से सरफेस होना चाहिए। अब क्या है कि जो पार्टिकल यहाँ पर कांटेक्ट में है कंटेनर से, लिक्विड, इधर ये लिक्विड के पार्टिकल से घिरा हुआ है, इन सब की वजह से जो इस पर एडहेसिव फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, एडहेसिव नहीं, कोहेसिव। लिक्विड का मॉलिक्यूल जो इस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहा है और कंटेनर इस पर इधर फोर्स लगा रहा है FA, एडहेसिव फोर्स। ये एंगल हो गया सपोज अल्फा। अब देखो केस 1, इधर ये FA लगा और इधर FC, ये अल्फा एंगल है, इसका दो कंपोनेंट किए, इधर आ गया FC कॉस अल्फा और इधर आ गया FC साइन अल्फा। तो ये हो गया। अब ये इन दोनों में कौन ज्यादा है, ठीक है, FC साइन अल्फा ज्यादा, या इसको हम लोग पहले इधर बना लेते हैं। पहले कंपोनेंट कर लेते हैं, फिर केसेस में डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे यहां पर ये सिचुएशन था कि इधर FA और ये इधर लगा FC, ये अल्फा एंगल। तो हम लोग दो कंपोनेंट किए, इधर आया FC कॉस अल्फा और इधर आया FC साइन अल्फा। अब हम लोग केसेस में डिवाइड करें तो केस 1, केस 1 है कि भाई कोहेसिव फोर्स या पहले एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, ठीक है। तो FA इज ग्रेटर देन FC साइन अल्फा। एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के इस कंपोनेंट से ज्यादा है, तो नेट फोर्स इधर हो जाएगा FA माइनस FC साइन अल्फा, ये इधर हो गया FC कॉस अल्फा। तो यहां वाले पार्टिकल पर हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर, वर्टिकल इधर, तो नेट फोर्स इस तरफ, रिजल्टेंट आ गया F नेट। तो यहां वाले पार्टिकल पर नेट फोर्स का ये डायरेक्शन है, नेट फोर्स का ये डायरेक्शन है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्री सरफेस जो है वो इस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहां जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, ये नेट फोर्स ऐसे आया तो इधर ये सरफेस ऐसे हो जाएगा, इस टाइप का बन गया। यहां पर नेट फोर्स इधर आया तो सरफेस इसके परपेंडिकुलर ऐसे, इधर वाले में नेट फोर्स ऐसे आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से कर्वेचर आ गया। ये पूरा ऐसे नहीं कि पूरा इस तरह से एकदम गोल टाइप का बन जाएगा, ये खाली एजेस पर ऐसे कर्व होगा और बीच में तो फ्लैट रहेगा। तो ये एजेस पे कर्व होते हुए इस टाइप का, ये कॉनकेव टाइप का शेप बन गया। तो यहाँ एडहेसिव फोर्स ज़्यादा था और कोहेसिव फोर्स कम था। तो ये वाटर के लिए हो गया। केस 2, FA इज लेस देन FC साइन अल्फा। अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के इस कंपोनेंट से कम है कम है, तो इस बार ये हॉरिजॉन्टल का नेट फोर्स इधर आ रहा होगा, ये हो गया FC साइन अल्फा, इधर हो गया FC कॉस अल्फा, ये FC साइन अल्फा माइनस FA, ये हो गया। तो नेट फोर्स इधर आया, नेट फोर्स ऐसे आया तो यहां का सरफेस इसके परपेंडिकुलर, नेट फोर्स इस तरफ आया तो फ्री सरफेस इसके परपेंडिकुलर हो गया, यहां पर ऐसे और यहां ऐसे। इधर फोर्स ऐसे आएगा तो सरफेस ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये कॉनकेव टाइप का शेप, कॉन्वेक्स टाइप का शेप ले लेगा। ऊपर से ये वाला पोर्शन फ्लैट ही रहेगा, बस एजेस से जो भी कर्व होने वाला है।
तो इस टाइप से ये कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस के डिसबैलेंस की वजह से इस टाइप का शेप ले लेता है और फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट का कंसेप्ट आ जाता है। और अब जब एंगल ऑफ कांटेक्ट आ गया तो अब यहाँ से एक बहुत बढ़िया चीज़ होता है, एक बहुत बढ़िया फिनोमिना जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैपिलरी राइज। तो हेडिंग डाल लेते हैं कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज ही वो फिनोमिना है जिसकी वजह से वो पेपर में हम लोग पेपर को जरा सा पानी में डिप किया और ऊपर तक पानी चढ़ गया, या फिर इतना जो ऊंचा ऊंचा पेड़ रहता है इसको रूट से जो ऊपर तक पानी पहुंचता है उसके लिए भी कैपिलरी एक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। कैपिलरी एक्शन, जिसको कि हम लोग कैपिलरी राइज भी बोल रहे थे, ये है क्या चीज? देखो, अगर हम किसी लिक्विड में, अब वो लिक्विड डिपेंड करता है कि वेटिंग लिक्विड है कि नॉन वेटिंग लिक्विड है, तो जैसे पहले वेटिंग लिक्विड का बात करते हैं। वेटिंग लिक्विड में अगर हम एक कैपिलरी डुबा दें, कैपिलरी होता क्या है? कैपिलरी मतलब एक ट्यूब, एक ऐसा ट्यूब जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, बहुत पतले, बहुत छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया का ट्यूब, बहुत छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, बट यहां हम लोग को दिखे इसके लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं। मिलीमीटर्स में इसका क्रॉस सेक्शन होता है। तो एक ऐसे ट्यूब को हम लोग डिप किए, तो हम लोग जानते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग एक बात पढ़े थे कि भाई अंदर मतलब लिक्विड का जो लेवल है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, तो जो यहाँ लेवल रहेगा वही बाहर लेवल रहेगा, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ भी। तो लेवल यहाँ और बाहर सेम होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये वेटिंग लिक्विड है, तो जहाँ जहाँ पर कंटेनर के कांटेक्ट में है वो थोड़ा सा ऐसे कर्व टाइप का हो जाएगा। तो ये लिक्विड ऐसे राइज किया हुआ है, ये ऐसे कर्व सरफेस बना हुआ अंदर। इसमें ये लिक्विड राइज किया हुआ है। ये किसके लिए? ये ऐसा फोटो बनता है फॉर वेटिंग लिक्विड। नॉन वेटिंग लिक्विड का अगर बात किया जाए, नॉन वेटिंग लिक्विड में सिनेरियो उल्टा है। नॉन वेटिंग लिक्विड में ये लेवल अंदर चला जाएगा, जो बाहर का लेवल है उससे अंदर। ये चीज हो रहा है। दिस इज फॉर नॉन वेटिंग लिक्विड।
तो ये दो टाइप का सिचुएशन दिख सकता है, यही हम लोग कैपिलरी एक्शन बोल रहे हैं। तो अंदर जो ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का लेवल है वो बाहर के लेवल से या तो ऊपर या नीचे होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल दो फैक्टर्स हैं, दो मिले जुले कारणों के कारण ऐसा हो रहा है। सबसे पहला तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, वो जो सरफेस ऐसे कर्व बनता है, कर्वेचर बना और उसके बाद सरफेस टेंशन, ये दोनों मिलकर इस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खाली सरफेस टेंशन से काम नहीं चल पाता। अगर सरफेस ऐसा कर्वेचर नहीं लेता, कोहेसिव एडेसिव फोर्सेस का जो डिसबैलेंस है वो वाला फंडा अगर यहाँ पर नहीं होता तो सरफेस टेंशन ये काम नहीं कर पाता। पहले वो चीज़ हुआ है और फिर सरफेस टेंशन मिलकर लेवल को इस तरह से लेके आ गया है। तो कैसे लेके आया है, कैलकुलेशन करके देखते हैं। इसके लिए और इसके लिए कैलकुलेशन एक जैसा है, बस यहाँ पर ऊपर गया है और यहाँ पर लेवल नीचे गया है। तो हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। दो तरीके से हम इस सरफेस को, इस हाइट को डिराइव करेंगे। कितना है ये हाइट? और एक चीज़ समझना, जैसे कि जो वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड में जो कर्वेचर गेन कर रहा है फ्री सरफेस, बड़े कंटेनर में ये कर्वेचर फील नहीं होता, क्योंकि यहां पर कॉर्नर पे थोड़ा सा हुआ, यहां हुआ, बीच वाला पोर्शन तो एकदम फ्लैट। जहां जहां कंटेनर के कांटेक्ट में खाली वहीं वहीं पर कर्वेचर गेन किया है। अब इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम बहुत छोटा कर दें तो ये फ्लैट वाला पोर्शन समझो ऐसा काट के इतना पोर्शन को जोड़ दो, ये बीच वाला जितना हट जाएगा। तो अगर हम बहुत कम क्रॉस सेक्शन वाला लेंगे कंटेनर, तो ये यहाँ से भी ऐसे कर्व, यहाँ से भी कर्व, तो ये बिल्कुल एक स्फेरिकल सरफेस के पोर्शन जैसा दिखना लगेगा। किसमें? कैपिलरी ट्यूब में। बड़े कंटेनर में ये फील नहीं होगा, लेकिन छोटे कंटेनर में, मतलब कैपिलरी ट्यूब के लिए, तो ये एकदम सर्कुलर पोर्शन जैसा नजर आने लगेगा, क्योंकि ये बीच का फ्लैट पोर्शन गायब हो गया है। ये समझो इधर से इतना, ये इतना, दोनों को जोड़ दिया। तो इसलिए कैपिलरी एक्शन जो हम लोग को दिखने वाला है वो कैपिलरी ट्यूब में दिखने वाला है, छोटे क्रॉस सेक्शन वाले ट्यूब में। अब देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, हम लोग थोड़ा इसको ट्यूब को बड़ा करके बनाने वाले हैं। ये ऐसे बना कर्वेचर। तो ये जो हाइट है, इसको आप समझते हैं कि इस हाइट को कौन बैलेंस कर रहा है? लिक्विड सरफेस का जो एक कॉलम है, इसके वेट को बैलेंस करने के लिए, इसका वेट तो नीचे की तरफ लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ कोई फोर्स होना चाहिए। तो फोर्स है, कौन सा है? देखो, जो कर्वेचर जब ऐसे बना तो सरफेस टेंशन की वजह से ये पूरा एक रबर शीट, ये रबर शीट ऐसे कर्व होके लगा हुआ, तो ये रबर शीट जो है इस कॉलम को, ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये थीटा हो गया, और ये रेडियस आर। तो ये जो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, ये टी का जो ये इधर कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इस कॉलम के वेट को बैलेंस कर रहा है। इसको ऐसे समझो, मान लो कि तुम एक ट्यूब में ऐसे एक रबर शीट बांध दिए, ठीक है, रबर शीट बांध दिए, अब उससे कोई चीज लाकर ऐसे
ये चीज़ कोई चीज़ लाकर इससे ऐसे चिपका दोगे तो इस रबर शीट से, तो ये रबर शीट थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा सो दैट इसके वेट को ये बैलेंस कर पाए। एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है। ये रबर शीट ऐसे फ्लैट है, इससे लाके इसको चिपकाए तो ये नीचे जाना चाहेगा तो ये इसको ऐसे कर देगा, और इधर से जो ये रबर शीट ऐसे ऐसे फोर्स दे रहा होगा ऊपर की तरफ, वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं रबर शीट से ताकि समझ में आए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं इधर से जो फोर्स लग रहा है ये तो T इंटू 2πr लग रहा है ऐसे। इसका ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो ऊपर आ रहा है T इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा, इधर जो फोर्स आएगा दिस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। कितना? तो रो इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका कैपिलरी ट्यूब का रेडियस r है तो πr स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। तो h का वैल्यू आ गया 2t cos थीटा बाई रो आर जी। ये कैपिलरी ट्यूब में हाइट राइज आ गया कि इतना हाइट लिक्विड का चढ़ जाएगा। 2t cos थीटा बाई रो आर जी वेयर थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नॉन वेटिंग लिक्विड में क्या होता है कि यही कर्वेचर ऐसे बनता तो ये क्या करता, इस तरह से जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आ रहा है ये लिक्विड को और नीचे धकेल रहा है। तो बाहर लेवल अगर इतना है तो अंदर जो लेवल है वो बाहर के लेवल के कंपैरिजन में कम होगा। वैल्यू इतना ही लिखेंगे। अच्छा थीटा इसके लिए ऑब्ट्यूस रहेगा ना, तो थीटा ऑब्ट्यूस डाल के देखो तो ये नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव खाली ये बता रहा है कि जैसे यहां ये ऊपर गया है तो इस केस में नीचे जाएगा। वैल्यू इतना ही लिखोगे ना, मैग्नीट्यूड लगा के कितना डेप्थ नीचे गया तो 2t मॉड ऑफ 2t cos थीटा बाई रो आर जी। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं, प्रेशर वाले तरीके से। वो थोड़ा ज्यादा बेहतर है, उसको देखते हैं। यही सेम इक्वेशन हम डिराइव कर रहे हैं। ऐसा कर्वेचर बन गया। अब ये देखोगे इस कर्वेचर में तो इधर ये कॉनकेव, इधर ये कॉन्वेक्स साइड। यहां का प्रेशर है P नॉट, एटमॉस्फेयर है। इसके जस्ट अंदर का प्रेशर P है, तो डेफिनेटली P इज लेस देन P नॉट या P नॉट इज ग्रेटर देन P। कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है। ऐसे ये कर्वेचर बन गया तो एक्सेस प्रेशर वाला फंडा, तो डेफिनेटली P नॉट इज ग्रेटर देन P। ये P, अच्छा यहां का प्रेशर देखेंगे, ये हाइट h है तो ये 0.1 और ये 0.2, 1 और 2 का प्रेशर सेम होना चाहिए। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा। तो यहां P नॉट और यहां का प्रेशर P, तो P प्लस यहां का प्रेशर P है तो P प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू, ये P1 का प्रेशर हो गया P प्लस रो जी एच और P2 का प्रेशर P नॉट के बराबर। तो यहां से एक चीज दिखा कि P नॉट माइनस P इज इक्वल्स टू रो जी एच। P नॉट माइनस P का वैल्यू रो जी एच के बराबर आ गया इस इक्वेशन से। और P नॉट माइनस P हम क्या लिख सकते हैं, ये लिक्विड का सरफेस है, फ्री सरफेस। तो जैसे ड्रॉप में जो एक्सेस प्रेशर होता है, यहां पर ये लिक्विड का एक ही फ्री सरफेस है
दो फ्री सरफेस होता तो एक्सेस प्रेशर 40/R, सिंगल सरफेस है तो 2T/R। तो हम लोग जान रहे हैं कि P0 माइनस P को हम 2T/R के बराबर लिख सकते हैं। अब इसमें R क्या चीज, R जो ये सरफेस बन रहा है, इस सरफेस का रेडियस, इस सरफेस के कर्वेचर का रेडियस, ट्यूब का नहीं, इसके ट्यूब से रेडियस हमको मतलब नहीं है, तो 2T/R। P0 माइनस P 2T/R। व्हाट इज कैपिटल R? इस कर्वेचर का रेडियस ऑफ द सरफेस, ये R के बराबर है। तो ये हो गया 2T/R, और P0 माइनस P यहां से रो जी एच। तो हम लोग लिख सकते हैं 2T/R इज इक्वल्स टू रो जी एच। तो H का वैल्यू आ गया 2T/ρRg। लेकिन ये तो इस कर्वेचर के रेडियस का वैल्यू लिखे हम लोग कैपिटल R। हमको तो ट्यूब का रेडियस मालूम है। अब छोटे r और बड़े r में रिलेशन लेके आते हैं। बढ़िया नहीं बन रहा है, अब बनेगा। ठीक है, ये रहा वो स्फीयर जिसका ये पार्ट है।